दोस्तों, अभी हम देखेंगे सेक्शन 216 से लेकर के सेक्शन 229 तक इंडियन पिनल कोड का। लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 119 से लेकर के और 151 191 से लेकर के और सेक्शन 215 तक देख चुके हैं। तो अभी 216 से 229 तक देखेंगे तो चैप्टर 11 इंडियन पिनल कोड का समाप्त हो जाएगा। तो सेक्शन 216 में क्या कहता है? सेक्शन 216 में कहता है हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज अप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड। मतलब जो जेल से भाग गया है या जो मर्डर करके भाग गया, कोई अपराध करके भाग गया, उसका ऑर्डर हुआ है, लॉफुल ऑर्डर हुआ है उसको अरेस्ट करने का, एसएचओ द्वारा, कोर्ट द्वारा हो, एसपी द्वारा हो या डीएसपी द्वारा, किसी द्वारा हो, लेकिन लॉफुल ऑर्डर हुआ है और वो भाग रहा है और उसको आप हार्बर कर रहे हो तो क्या अपराध मिलेगा? तो याद रखें, हस्बैंड और वाइफ दोनों इसमें एग्जाम्पशन कैटेगरी में आते हैं। वाइफ को कोई सज़ा नहीं मिलेगा, हस्बैंड को भी कोई सज़ा नहीं मिलेगा, बाकी सबको क्या सज़ा मिलेगा? तो हुएवर एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए चार्ज विथ एन ऑफेंस बीइंग ए लॉफुल कस्टडी फॉर दैट ऑफेंस एस्केप्स फ्रॉम सच कस्टडी, वैसा कस्टडी से यदि भागता है तो कन्विक्टेड फॉर ए चार्ज विथ एन ऑफेंस, किसी भी चार्ज ऑफेंस करने के अपराध से दोषी पाया गया है और बीइंग इन ए लॉफुल कस्टडी में है और उसे कस्टडी से वो भाग रहा है तो, या उस पर चार्ज है, सिर्फ चार्ज है, बेल नहीं हुआ है और वो जेल में है और भाग रहा है तो, या हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, या जो पब्लिक सर्वेंट है ना, in the exercise of lawful power of such public servant order a certain person to be apprehended। ये जैसे एसएचओ ने ऑर्डर किया थानाध्यक्ष ने कि उसने मर्डर किया, उसको अरेस्ट करो फॉर एन ऑफेंस के लिए, तो हु आर नोइंग सच स्केप और ऑर्डर फॉर अप्रहेंशन हार्बर और कंसील दैट पर्सन, जो कोई भी उसको हार्बर करेगा, कंसील करेगा, छुपाएगा। हार्बर क्या होता है लास्ट वीडियो में आप जरूर देखें दोस्तों, बहुत डिटेल में बताया गया है। विथ द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बीइंग अप्रहेंडेड, इस उद्देश्य से कि उसको अरेस्ट न हो जाए, और हार्बर करता है, घर में रखता है, घर में छुपाता है, घर में खाना पीना देता है छुपा कर, उसको किसी तरह से हेल्प करता है ना, तो शैल बी पनिश्ड इन द मैनर फॉलोइंग, तो फॉलोइंग मैनर में वो पनिश होगा, दैट इज टू से क्या कैपिटल पनिशमेंट कोई करके मर्डर कर करके और जेल में है, भाग गया हो, या मर्डर करके भाग गया और जेल में नहीं है लेकिन उसको ऑर्डर हो गया अरेस्ट का और भागा है और उसको आपने हार्बर किया है, तो बोलता है 7 साल की जेल का सज़ा होगा। और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट अपराध करके या 10 साल का जेल का सज़ा वाला अपराध करके वो भागा है तो 3 साल का जेल का सज़ा होगा। अदर केस में 1/4 जेल का सज़ा आपको होगा। मतलब अपराधी ने अपराध कैसा किया है उसके अनुसार ही हार्बर करने वाले की सज़ा 7 साल, 3 साल या 1/4 होगा। उसके बाद है 216A में पेनाल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर और डकैट्स। यदि कोई रॉबर है या डकैत है उसको आप हार्बर कर रहे हो तो उसके लिए 7 साल का जेल का सज़ा, रिगरस इम्प्रिजमेंट होगा आपको। whoever knowing that or having reason to believe that any person are about to commit क्या रॉबरी और डकैती और हैव रिसेंटली कमिटेड रॉबरी और डकैती, और क्या कर रहे हो आप उसको, उस रॉबर और डकैत को हार्बर देम और एनी वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम, उस सभी पांचों को या 5 से अधिक है तो सबको या किसी एक को भी हार्बर कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ सच रॉबरी और डकैती, ताकि वो डकैती हो जाए रॉबरी हो जाए, ऑफ स्कैनिंग देम, या उनको बचाने, डकैती कर लिया है, रॉबरी कर लिया, अब उनको अरेस्ट न हो जाए उससे बचाने के, कानून से बचाने के चक्कर में, देन स्कैनिंग देम और एनी वन ऑफ देम फ्रॉम पनिशमेंट शैल बी punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and is also liable to fine। तो आपको 7 साल का आराम मिलेगा यदि आप डकैत को, रॉबर को आश्रय देते हो तो, नहीं दो आश्रय उसको। उसके बाद कहता है 217 कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विथ इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, प्रॉपर्टी फॉरफीचर होने से उसको हो न जाए। अब थाना के स्टाफ ही, पुलिस वाले ही घूस ले लिए हैं उसको बचा रहे हैं,
या मतलब डिसोबे कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ लॉ को, तो उनको 2 साल का सज़ा होगा घूस खा करके। और किसी को बचा रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हैं, किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को फॉरफीचर होने से, सीज होने से, जब्त होने से बचा रहे हैं, तो उनको 2 साल का सज़ा है, मतलब कम है। क्योंकि सब फंसा देंगे सर जानबूझ के इसने प्रॉपर्टी सीज नहीं किया, सर जानबूझ के इसने अरेस्ट नहीं किया। अब प्रत्येक बार वो 2-2 साल जेल कितना रहेगा, सस्पेंड भी हो जाएगा, डिसमिस भी सर्विस होगा, जेल भी रहेगा, तो इसलिए उसको कम सज़ा दिया गया है। Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture, तो उसको सज़ा होगा कितना, तो उसका सज़ा है 3 years, उसको 3 साल का सज़ा हुआ। मतलब कोई पुलिस है, थाना है, उसने घूस लेकर के और इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम किया, इनकरेक्ट चार्जशीट फ्रेम किया, और टू सेव एनी पर्सन फॉर पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, ताकि प्रॉपर्टी भी उसका फॉरफीचर से बचे जाए, या किसी को कम जेल की सज़ा हो, या जेल की सज़ा हो नहीं बच जाए, तो उसको क्या होगा, तो उसको 3 साल की जेल की सज़ा होगा। पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा कंट्री टू लॉ, तो पब्लिक सर्वेंट है इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, है ना, करप्टली मेकिंग रिपोर्ट और कंट्री टू लॉ, तो अब क्या होगा, थाना के, अब थाना सॉरी बोले हैं, कोर्ट के स्टाफ ही घूस ले लिया है, तब क्या होगा, तो उसको 7 साल सजा है, 7 साल। कहता हुए और बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट corruptly or mercilessly makes or pronounce any stage of judicial proceeding any, अब जज ही घूस ले लिया है तो any report order verdict decision which he knows to be contrary to law shall be punished with imprisonment either discretion term which may extend to 7 years or with fine or with both। तब उसको भाई जज साहब ने ही घूस ले लिया है और गलत सज़ा दे रहे हैं, गलत जजमेंट दे रहे हैं, कंट्री टू लॉ गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना, अगर गलत रिपोर्ट बना रहे हैं तो उनको सज़ा 7 साल है, ज़्यादा सज़ा, जज साहब को ज़्यादा सज़ा है। अब सेक्शन देखते हैं 220, कमिटमेंट ऑफ फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज एक्टिंग कंट्री टू लॉ, तो कहता है कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी who knows that he is acting contrary to law, तो who was being in an office which gives him legal authority to commit person for trial, कि उसको ट्रायल के लिए कमिट करना, ट्रायल के लिए ले जाना है, कमिट करना है, हाँ, इस कोर्ट से उस कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजना है, ट्रायल को शुरू करना है, और टू कन्फाइनमेंट या जेल में ले जाना है, या ट्रायल के लिए ले जाना है, पुलिस वाला हो सकता है, जेल के स्टाफ भी हो सकता है, और कोर्ट के स्टाफ भी हो सकता है ना, कमिट करता है ना पर्सन फॉर ट्रायल एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। अब वही गलत कर रहा है घूस खा करके, टू कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट करप्टली मैजिस्ट्रेटली कमिट एनी पर्सन फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट और कीप्स एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट in exercise of that authority knowing that he in so doing he is acting contrary to law shall be punished with imprisonment either discretion term which may extend to 7 years। और वो गलत तरीके से उसको मतलब तो कम पनिशमेंट या पनिशमेंट नहीं बचाने के लिए कंट्रेरी टू लॉ एक्ट कर रहा है, मतलब लॉ के विरोध में काम कर रहा है, जिसको कि ट्रायल होना चाहिए, कन्फाइनमेंट होना चाहिए, जेल होना चाहिए, उसको कोर्ट में पनिशमेंट मिलना चाहिए ट्रायल के बाद, तो उसको कमिट टू ट्रायल नहीं कर रहा, तो उसको 7 साल का जेल का सजा होगा। 221 इंटेंशनल मिशन टू अप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट वांट टू अप्रीहेंड, अब अरेस्ट करना है, घूस ले लिया और जानबूझ के अरेस्ट नहीं कर रहा, उसको सच पर्सन इन स्केप और अटेम्प्ट टू स्केप स्केप छूट भाग जाने दे रहा है, तो उसको सज़ा क्या होगा, तो उसको सज़ा होगा लायबल टू अप्रीहेंड एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, 7 साल होगा यदि डेथ का अपराध करके कोई अपराधी भाग रहा है, उसको आप जानबूझ के भागने दे रहे हो, अरेस्ट नहीं करो पुलिस वाला को, तो उसको सज़ा 7 साल। और सेम है इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ ऑफ द एक्सटेंड टू 10 ईयर्स वाला है तो 3 साल, और अदर केस में क्या होगा, ऑटो प्रिंट चार्ज एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, तो अदर केस में क्या है 2 ईयर्स। फांसी की सज़ा वाला में क्या है 7 साल, और दूसरे सज़ा में
लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल की सज़ा वाला में 3 साल का जेल की सज़ा होगा, भागने दे रहे हो तो, और दूसरे केस में 2 ईयर्स 2 साल की सज़ा होगा, लेस देन 10 साल 10 ईयर वाला में। इसलिए पुलिस वालों को भी सज़ा मिलता है, किसी को जानबूझ करके अरेस्ट नहीं करना है या भागने देना है पैसा खा करके, ऐसा नहीं करना है। अब सेक्शन 222 इंटेंशनल ओमिशन टू अप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू अप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड, है ना। इंटेंशनल ओमिशन कर रहे हो, अरे रस्सी ही छोड़ दिया, रस्सी हाथ बांध के ले जाते हो ना कोर्ट में, रास्ते में भाग रहा है तो रस्सी ही छोड़ दिया, तो उसको कहता है डेथ से पनिशमेंट वाला था, यहाँ भी लागू हो रहा है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजमेंट फॉर विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स विथ और विदाउट फाइन। तो डेथ से पनिशमेंट वाला था, अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ हु आउट टू हैव बीन अप्रहेंडेड सेंटेंस ऑफ डेथ से पनिशमेंट वाला था, उसको आपने भाग जाने दिया तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगा। बाबा रे, भागना या 14 साल का जेल का सजा हो, भागने नहीं देना भाई। और कहता है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाला था और उसको आपने भागने दिया तो 7 साल का जेल का सजा हुआ, या 10 साल की सजा वाला से इम्प्रिजमेंट और लाइफ वाला का अपराधी को आपने भागने दिया तो आपको सजा हो जाएगा 10 साल, रस्सी छोड़ दिया, ओमिशन कर दिया, आपने भागने दे दिया। और 10 साल से नीचे वाला, ये 10 साल नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 ईयर से नीचे वाला था तो आपको सज़ा 3 साल होगा। मतलब 3 तरह की सज़ा है। फांसी तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट 14 साल, उसको आपने जानबूझ के भागने दिया। 10 साल तक लाइफ इम्प्रिजमेंट से तो आपको 7 साल सज़ा होगा। 10 साल से नीचे या 10 साल तक, 10 साल से ऊपर में 7 साल, और 10 साल तक या 10 साल से नीचे तो आपको सज़ा 3 साल होगा। अब देखते हैं 223 एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक। अब नेग्लिजेंट से, जानबूझ के आपने रस्सी नहीं छोड़ा, आपने बस एकदम आराम से जा रहे हैं अकेले लेकर के 2 अपराधी को, और पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट खा रहे हैं, खैनी लगा रहे हैं, हाँ खैनी घस घस के ऐसे खा रहे हैं खैनी, अब भाग गया 2 अपराधी। तो ये हो गया एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक से, आपके नेग्लिजेंस से भागा, पुलिस के नेग्लिजेंस से भागा तो आपको मात्र 2 साल का सज़ा मिलेगा। ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ का अपराध किया हो, नेग्लिजेंटली है ना, और ओमिशन किया तब तो उसका सज़ा ज़्यादा है। अच्छा, रेसिस्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट बाय ए पर्सन टू ही लॉफुल अप्रीहेंशन, और कोई रेसिस्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए पर्सन हुएवर इंटेंशनली ऑफर्स एनी रेसिस्टेंट, क्या उसको अरेस्ट नहीं होने देंगे। और इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन टू द लॉफुल अप्रीहेंशन ऑफ हिमसेल्फ फॉर एनी ऑफेंस विथ विच ही चार्ज और which he has been convicted और escape attempt to escape from custody, तो उसको सज़ा क्या होगा, तो 2 साल की सज़ा होगा। आप अपराधी को बचा रहे हैं, उसके से पुलिस वाला से ही भिड़ गए हैं कि नहीं 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 धक्का मुक्की करने नहीं अपराध होगा, तो आपको भी 2 साल का प्रसाद ग्रहण करो फिर। अब 225 असिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल अप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन, apprehension of another person, lawful apprehension by a person to his lawful apprehension, है ना। तो अनदर पर्सन के कर दो तो आपको 2 साल के सज़ा मिला। हु इंटेंशनली ऑफर असिस्टेंस और लीगल ऑब्स्ट्रक्शन टू द लॉफुल अप्रीहेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर एन ऑफेंस, रेस्क्यू अटेम्प्ट टू रेस्क्यू एनी अदर पर्सन, तो आपको 2 साल की सज़ा मिलेगी। अब 225 देखते हैं, ओमिशन टू अप्रीहेंड, है ना, ओमिट कर दिया क्या क्या अरेस्ट करने में, हाँ जानबूझ के रस्सी छोड़ दिया, जानबूझ के वो धीरे और धीरे चलो नहीं तो अपराधी पकड़ा जाएगा, दौड़ रहा पुलिस, आगे चोर, पुलिस पीछे सिपाही, आगे चोर पीछे सिपाही, चोर का स्पीड 10 किलोमीटर, सिपाही का 8 किलोमीटर, चोर का 12 किलोमीटर, सिपाही का 7 किलोमीटर, चोर का 13 किलोमीटर प्रति आवर, सिपाही का 6 किलोमीटर, आपका स्पीड घटते रहा, चोर का बढ़ते रहा, तो क्या हो गया, ओमिशन टू अप्रीहेंड sufferance of escape on part of public servant in case not otherwise provided, तो इंटेंशनली आप ऐसा किए हैं तो आपको 3 साल की सज़ा मिलेगा। इफ़ इंटेंशनली किए तो 3 साल का, नेग्लिजेंटली किए हैं तो 2 साल का सज़ा मिलेगा। ठीक है, जानबूझ के रस्सी छोड़ दिया तो 3 साल जेल जाइए, और खैनी खा रहे हैं भाग गया धीरे धीरे, अरे
नहीं, अरे थोड़ा तेज़ दौड़ो यार, पुलिस को तेज़ दौड़ना है, चोर को पकड़ना है तो उसके लिए आपको धीरे दौड़ने के लिए 2 साल का सज़ा। अब 225 बी 229 ए तक जाना है दोस्तों। 225 बी रेसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल अप्रीहेंशन एस्केप और एस्केप इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, और एस्केप कर गया तो क्या है 6 मंथ का सज़ा मिलेगा। वायलेशन ऑफ कंडीशन मतलब किसी तरह से छल कपट करके भाग गया तो आपको मात्र 6 महीने का सज़ा। वायलेशन इन कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और आपको रिमिशन पनिशमेंट कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कर दिया है, और उसमें लिखा कि आपको अच्छा व्यवहार करना, आपको कोई अपराध नहीं करना, मर्डर नहीं, चोरी नहीं, डकैती नहीं, कोई सीरियस काम नहीं, कोई हीनियस क्राइम नहीं, आपने फिर कर दिया तो है ना, तो पनिशमेंट हैज नॉट ऑलरेडी सफर्ड, तो हुएवर हैज एक्सेप्टेड एनी कंडीशनल रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, माफ़ी कंडीशनल माफ़ी दिया गया, उसको आपने साइन किया, नोइंगली वायलेट एनी कंडीशन ऑन विच रिमिशन वाज ग्रांटेड, तो क्या हो गया आपने उसको वायलेट कर दिया बाद में। शैल बी पनिश विद द पनिशमेंट विच ही वाज ओरिजिनली सेंटेंस, तो आपको मान लो 20 साल का था, 14 साल में छोड़ दिया गया तो 6 साल फिर से जेल में आप जाइए। If he has already suffered no part of that punishment, he has suffered any part of that punishment, then with such much of that punishment as he had not already suffered, तो उतना से सज़ा मिलेगा जितना कि आपको सज़ा नहीं मिला। 6 साल बचा है तो 6 साल जाइए, 3 साल बचा है 3 साल जाइए, 2 साल बचा है 2 साल जाइए, फिर से जेल में जाइए आप, क्योंकि आपने कंडीशन को वायलेट किया है। और सेक्शन 228 इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेक्शन 228 में क्या कहता है, जानबूझ के इंसल्ट करता है, इंटरप्शन करता है तो पब्लिक सर्वेंट को, सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब जज के प्रोसीडिंग में, कोर्ट की प्रोसीडिंग में आप बाधा करते हो तो आपको 6 मंथ का सज़ा मिला। हुएवर इंटेंशनली ऑफर्स एनी इंसल्ट, जज को इंसल्ट कर दिया, इंटरप्शन टू एनी पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट को इंसल्ट कर दिया, विच सच पब्लिक सर्वेंट इज सिटिंग इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब वो जज कोर्ट में बैठा था, शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, तो आपको 6 महीने का जेल की सज़ा होगा विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपये और विथ बोथ। 6 महीने का जेल की सज़ा होगा प्लस फाइन है, और फाइन नहीं है। 6 महीने का जेल की सज़ा और प्लस फाइन होगा यदि आपने जज को इंसल्ट किया तो। अब सेक्शन 228 है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंस, जैसे रेप के विक्टिम के ऑफेंस आइडेंटिटी को आपको नहीं बताना, आप बता दिया तो 2 साल की सज़ा होगा और प्लस फाइन होगा। हुएवर प्रिंट और पब्लिश द नेम और एनी मैटर विच में मेक द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट whom द ऑफेंस ऑफ रेप, गैंग रेप, रेप मर्डर है ना, रिपीटेड रेप ऑफेंसर, रेप एंड वेजिटेटिव कंडीशन, रेप एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब हुआ है, आई लीड टू बी फाउंड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी पनिश, जो डिस्क्लोज किया उसके नाम को डिस्क्लोज किया प्रिंट से लिख के पब्लिश करके बोल के जैसे भी हो, तो पनिश विथ इम्प्रिजमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो लायबल टू फाइन, तो 2 साल के आपको जेल का सजा हो जाएगा। एक्सटेंड टू प्रिंटिंग पब्लिकेशन ऑफ ने मैटर विच में मेक नोन टू आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम सच प्रिंटिंग ऑफ पब्लिकेशन इज, है ना, यदि बाय ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ऑफिसर मेकिंग सच इन्वेस्टिगेशन एक्टिंग गुड फॉर द पर्पज ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन, तो कोई सज़ा नहीं है। जैसे किसी का अपहरण हो गया और तो उसको तो बताएगा ना, उसको तो पब्लिक प्रिंट करेगा बताएगा, लेकिन बाद में पता चला कि उसके साथ 376 का अपराध हो गया है तो तब भी, क्योंकि बाद में पता चला ना, तब भी कोई सज़ा नहीं मिलेगा। विथ ऑथराइजेशन ऑफ राइटिंग ऑफ द विक्टिम, विक्टिम ने लिख के दिया है कि हमारा को नाम को आप बता सकते हो, तब भी कोई सज़ा नहीं है ना, और बाय और विथ ऑथराइजेशन ऑफ authorization in writing of the victim or where the victim is dead or minor of unsound with the authorization or writing of the next of kin of the victim, victim के जो
नेक्स्ट ऑफ किन है, गार्जियन है, उसके लिखने कहने पे आपने लिखा है, पब्लिश किया है। यदि विक्टिम माइनर है, पागल है या मर गया है तो उसके गार्जियन के कहने पर पब्लिश किया तो कोई सजा नहीं। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ एनीबॉडी अदर देन द चेयरमैन और सेक्रेटरी by whatever name called by recognized welfare institution or organization. No such authorization shall be given by the next of kin other than the chairman or secretary, whoever or any recognized welfare institution or organization. जब वो वैसा मतलब रिकमेंड करेगा तभी नेक्स्ट ऑफ किन जो है राइटिंग में दे सकता है, इसको पब्लिश कर सकते हैं, तब कोई सज़ा नहीं होगा, अदरवाइज सज़ा हो जाएगा। Whoever print or publish any matter in relation to any proceeding before a court, है ना, with respect to an offence offered in subsection 1 without the previous permission of such court, कोर्ट के प्रोसीडिंग को पब्लिश कर दो, प्रिंट कर दो, जो कि रेप से संबंधित है, तो उसको shall be punished with imprisonment of other description for a term which may extend to 2 years, तो उसको 2 साल का सजा होगा और फाइन भी होगा। Printing or publication of judgment of any High Court or Supreme Court does not amount to an offence within the meaning of this section. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उसमें रहता है कि पब्लिशेबल है तो पब्लिश कर सकते हो, तो कोई सज़ा नहीं है। पर्सनेशन ऑफ ए जूरर और असेसर, मतलब आप जूरी हो, मतलब एक टीम हो, मेंबर हो जजेस का, है ना, जूरर बोलते हैं उसको। असेसर असेस करो कि इसका प्रॉपर्टी की इतना बिकना चाहिए, इसको इतना पैसा होना चाहिए, इसको इतना पैसा मिलना चाहिए, सब अकाउंटेंट के मदद से, मैनेजमेंट की मदद से आप असेस करो किसी प्रॉपर्टी का, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो असेसर कहलाता है। और वो क्या करेगा, भेष बना करके आप असेसर का और जूरर का आया हो, वो काम कर रहे हो, तो आपको 2 साल का सज़ा होगा। ये कहता है 229 में, whoever by personation otherwise intentionally cause knowing such suffered himself to be returned, impaneled or sworn as a juryman or assessor in any case in which he knows that he is not entitled by law to be so returned, impaneled and sworn, knowing himself to have been so returned, impaneled or sworn contrary to law, shall voluntarily serve on such jury or such assessor, shall be punished with imprisonment or other restrictive term which may extend to 2 years or with fine or with both. 229A. Failure by person released on bail or bond to appear in court. कहता है failure by person released on bail bond to appear in court. Failure by person released on bail or bond to appear in court. whoever मतलब रिलीज कर दिया गया बेल पे, है ना, और वो कोर्ट में फिर नहीं आता है, तो whoever having been charged with an offense released on bail or bond without surety या with surety, है ना, तो पहले तो विद श्योरिटी है तो श्योरिटी के पड़ेगा। यहाँ कहते हैं विदाउट श्योरिटी है, तो जो 2 आदमी साइन करता है ना, वो 2 आदमी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो अब वो नहीं आ रहा कोर्ट में, तो पर्सनल बॉन्ड पे है, तो कहता है फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज बर्डन ऑफ सच प्रूविंग शैल लाई अपॉन हिम टू अपीयर इन कोर्ट टू इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द बेल और बॉन्ड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म बीच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, तो 1 साल का जेल की सज़ा अलग से उसको मिल जाएगा, और विथ फाइन और विथ बोथ। 1 साल के सज़ा, मान लो चोरी की सज़ा है, बेल पे है, बेल में नहीं आया तो चोरी में सज़ा में 7 साल मिला, घर में चोरी करता है तो अदरवाइज चोरी करता है रास्ते में वगैरह वगैरह रोड पर, तो 3 साल की सज़ा है। घर में चोरी किया है, बेल पे है, बेल नहीं आया तो 7 साल का सज़ा तो वो मिलेगा, और एक सज़ा बेल बॉन्ड को वो नहीं माना और वो मतलब फिर कोर्ट में नहीं आ रहा, उसके लिए सज़ा है 1 साल। तो यह है 229A में। द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इन एडिशन टू द पनिशमेंट ऑफ विच द ऑफेंडर वुड बी लायबल ऑन कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस विथ विच ही हैज़ बीन चार्ज, में चोरी की सज़ा 7 साल तो वो तो मिलेगा ही। आप बेल बॉन्ड को तोड़ करके कोर्ट में नहीं आ रहे हो, हाँ,
बेल के कंडीशन को नहीं मारो तो 1 साल और प्रसाद ग्रहण करो, तो 7 और 1 8 साल हो जाएगा आपका। विदाउट प्रिजर्व टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर फॉर फ्यूचर ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड को जितना भी बॉन्ड दिया हो, जैसे पर्सनल बॉन्ड 2 लाख रुपया है तो वो भी फ्यूचर हो जाएगा, आपको 1 साल का जेल के सज़ा भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 11 ख़त्म कर लिए दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चैप्टर 12, जो कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन, सिक्का है ना, तो नकली सिक्का बनाएगा तो बहुत बड़ा अपराध है, उससे क्या पैरेलल गवर्नमेंट ही खड़ा हो जाता है, इसलिए इस अपराध को बहुत सीरियस लिया गया। क्वाइन में मतलब करेंसी भी आएगा। एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, पहले तो करेंसी नहीं करता था ना, आज ये एक्ट कब का बना हुआ है 1860 का, तो क्वाइन को ही पहले मिंटिंग कर देता था, नकल बना सकता था, लेकिन करेंसी का बहुत बड़ा मशीन चाहिए, उस समय इतना सुविधा नहीं था, हाई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो करेंसी का नकल नहीं करता था। अब तो ऐसा ऐसा फोटोस्टेट मशीन है, कलर फोटोस्टेट मशीन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पेपर लाया, उसको कर दिया, अंधेरे में ले गया, देखा 2000 का नोट है, और 2000 का नोट पे चला दिया, तो वो करेंसी भी इसमें शामिल होगा, तो काउंटरफेट करेंसी हो गया, है ना। तो काउंटरफेट क्वाइन हो गया, काउंटरफेट करेंसी हो गया। गवर्नमेंट स्टाम्प, जैसे 1000 2000 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प आप कोर्ट में देखते होंगे, और वो सब यदि नकली बना दिया तो पैसा ही तो है, बेचते जाओ। जैसे अब्दुल कलाम तेलगी गवर्नमेंट स्टाम्प नकली अरबों रुपया का बेच दिया, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला दिया, और फिर गवर्नमेंट ने उसको जेल की सज़ा दिया कोर्ट ने, और उसको बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी इस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेल डीड हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जो भी इस पर जजमेंट हुआ है, एफिडेविट हुआ है, जो भी हुआ है, ये सब वैलिड रहेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे दोस्तों, चैप्टर 12 क्वाइन और स्टम्प से रिलेटेड ऑफेंस। थैंक यू दोस्तों, बाय।